हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 7th मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल इजी स्टेप के साथ। और सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हो गया ABCD। रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर एक रोड बना हुआ है जो 8 मीटर वाइड है। लेंथ दिया हुआ है कैपिटल लेटर इक्वल टू 140 और ब्रेथ 60 मीटर। ये गिवन दिया हुआ है। हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिख रहा है, एक एक्सटर्नल रेक्टेंगल, एक इंटरनल रेक्टेंगल। तो इंटरनल रेक्टेंगल का डायमेंशन हमको फाइंड करना है। डायमेंशन मीन्स हो गया लेंथ एंड ब्रेथ। तो इंटरनल लेंथ का लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, इसको नोटेट कर देते हैं EFGH के साथ। तो EF का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो EF इक्वल टू सबसे पहले एक्सटर्नल लेंथ 140 और माइनस विड्थ ऑफ पाथ। विड्थ ऑफ पाथ दिया हुआ है 8 मीटर। तो 8 मीटर को हम लोग डबल कर देंगे। डबल इसलिए क्योंकि इधर से स्पेस दिया हुआ है और इधर भी स्पेस दिया हुआ है। दोनों साइड से सेम नंबर सेम डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विड्थ ऑफ पाथ को डबल करके माइनस कर देंगे। तो 2 × 8 इक्वल टू 140 और 16। 140 और 16 हो जाएगा 124 मीटर। ये लेंथ निकल गया जिसको स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ये 124 हो गया। फिर हम लोग ब्रेथ का बात करते हैं। इसको लेंथ मान लेते हैं। ये ब्रेथ हो गया। ब्रेथ हम लोग GF को मान रहे हैं और GF फाइंड करने के लिए हमको ब्रेथ कितना दिया हुआ है 60। उसमें से हम लोग 2 × 8 16 माइनस कर लेंगे तो ये 44 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग का इंटरनल लेंथ फाइंड हो गया। उसके बाद से हम लोग एरिया ऑफ पाथ फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए हमको एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। ये फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल के लिए 140 और ब्रेथ कैपिटल B 60 माइनस 124 × 44। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5456 और इक्वल टू माइनस करेंगे 2944 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया ऑफ पाथ हो गया। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू 2944 मीटर स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या करना है कि इसमें भी एरिया ऑफ पाथ ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पे हमको प्लस साइन का रूट बना हुआ है, उसका एरिया फाइंड करना है। तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका लेंथ और ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो लेंथ 50 मीटर और ब्रेथ 40 मीटर।
इसको कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है जो लॉन्गर है लेंथ के पैरेलल जो रोड दिया हुआ है उसका विड्थ दिया हुआ है 2 मीटर और जो ब्रेथ का पैरेलल दिया हुआ है उसका विड्थ है 2.5 मीटर। हमको एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोड या पाथ भी बोल सकते हैं इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेंथ के अकॉर्डिंग एक रोड बना हुआ है। यह एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है। इसमें लेंथ जो है 50 दिया हुआ है और ये जो विड्थ है वो ब्रेथ का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको x मान लेते हैं और ये जो वैल्यू दिया हुआ इसका y मान लेते हैं। तो लेंथ के पैरेलल जो रोड है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, उसका एरिया निकाल सकते हैं L इंटू एक्स। फिर प्लस जो ब्रेथ के पैरेलल है उसको हम लोग लिख सकते हैं B, कैपिटल L लिखते हैं और B इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो रोड की चौड़ाई है या विड्थ बोल सकते हैं वो y है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सेंटर वाला एरिया है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे अगर बाहर निकालते हैं तो ये 2.5 हो रहा है और ये 2 हो रहा है, तो ये रेक्टेंगल के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, तो 2 इंटू 2.5। फिर लेंथ दिया हुआ है 50 और रूट की चौड़ाई है लेंथ के अकॉर्डिंग 2। फिर ब्रेथ दिया हुआ 40, ब्रेथ के अकॉर्डिंग विड्थ ऑफ पाथ दिया हुआ है 2.5 और माइनस हम लोग कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 हो गया। ये 100 प्लस 1000 और फिर डेसिमल दे देंगे और -5, 200 -5 इक्वल टू 195 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आएगा, एरिया ऑफ पाथ 195 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ये रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया। ABCD से हम लोग इसको डिनोट कर दे रहे हैं। लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर और हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला गया है एरिया ऑफ द गार्डन निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो L इंटू बी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ 50 और ब्रेथ दिया हुआ 30, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 150 मीटर स्क्वायर। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया। अब फाइंड द एरिया हमको फाइंड करना है रेक्टेंगुलर लार्ज रेक्टेंगुलर इंक्लूडेड द पाथ भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। क्वेश्चन जो पाथ दिया हुआ है वो आउटसाइड दिया हुआ है, तो हम लोग आउटसाइड पाथ बनाते हैं। ये आपका आउटसाइड पाथ दिया हुआ है, ये आउटसाइड पाथ दिया हुआ है।
क्वेश्चन में बोला गया है जो पाथ है 5 मीटर वाइड है। इस बार हमको दिया हुआ है इंटरनल लेंथ पता है, इंटरनल ब्रेथ पता है। इस बार हमको एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ फाइंड करना है। एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ फाइंड करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इंटरनल लेंथ और इंटरनल ब्रेथ पता होना चाहिए। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी रोड का चौड़ाई दिया हुआ है या रोड ऑफ विड्थ बोल सकते हैं, उसको डबल करके हम लोग इंटरनल लेंथ में सम करते हैं। एक्सटर्नल लेंथ हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं EFGH, ये नोटेशन हो गया। हमको एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करना है, तो एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करने के लिए EF, ये हम लोग एक्सटर्नल लेंथ हो गया। ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटरनल लेंथ पता होना चाहिए। तो इंटरनल लेंथ दिया हुआ 50 मीटर और जो विड्थ ऑफ रोड दिया हुआ है उसको डबल करके सम करते हैं, तो 5 to 2 10 हो गया। तो ये आपका 60 मीटर हो जाएगा। वैसे ही ब्रेथ को फाइंड करेंगे हम लोग, तो ब्रेथ हो गया BC, नहीं सॉरी, इंटरनल ब्रेथ दिया हुआ BC, GF लिखते हैं हम लोग। GF इक्वल टू इंटरनल ब्रेथ अब प्लस विड्थ ऑफ रोड 2 × 5 10, तो ये 40 हो गया। अब इसका एरिया हमको फाइंड करना है, तो ये आपका एरिया ऑफ एक्सटर्नल लेंथ हो गया, एक्सटर्नल रेक्टेंगल हो गया, एक्सटर्नल रेक्टेंगल बोल सकते हैं इसको। और इसमें पाथ भी इंक्लूडेड है, उसी का एरिया पूछा गया सेकंड नंबर में। तो एक्सटर्नल लेंथ और ब्रेथ निकल गया। इंटरनल के लिए हम इसको स्मॉल v स्मॉल l का यूज करते हैं। एरिया ऑफ एक्सटर्नल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर एक्सटर्नल लेंथ दिया हुआ है 60 और एक्सटर्नल ब्रेथ दिया हुआ है 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है हमको। अब एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, तो एक्सटर्नल एरिया भी निकाल लिए, इंटरनल एरिया भी निकाल लिए हैं, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल लेंथ, एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। अभी फाइंड किया है एक्सटर्नल रेक्टेंगल 2400, इंटरनल रेक्टेंगल यहाँ पे दिया हुआ इंटरनल, ये आपका एक्सटर्नल हो गया। तो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, दोनों को माइनस करेंगे, तो ये 4 और 5 900 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ स्क्वायर रूम है जिसके लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर। वहाँ पे हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, और दीवार के तरफ से 1 मीटर कारपेट को बिछा दिया गया है, उसका एरिया फाइंड करना है।
तो इसमें हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ कारपेट, या आप उसको पाथ की तरफ ही यूज़ कर सकते हैं। दीवार की तरफ दिया हुआ है तो 1 मीटर उसका विड्थ है कारपेट का, 1 मीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, सॉरी रेक्टेंगल बोल रहे, स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। इसकी साइड दिया हुआ है 10 मीटर, ABCD हो गया, 10 मीटर साइड दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सबको पता है 4 इंटू साइड होता है, या टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो 4 इंटू साइड 10, 40, तो 40 मीटर स्क्वायर एरिया, सॉरी पेरीमीटर आ गया 40 मीटर, स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर एरिया में होता है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड्स इट्स एरिया, एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो स्क्वायर का एरिया सबको पता है, साइड इंटू साइड इक्वल टू साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनसाइड द रूम, रूम के अंदर, इनसाइड द रूम, ये हमको कारपेट, साइड से हमको कारपेट लगाया गया है, वो भी उसका भी चौड़ाई जो है या विड्थ बोल सकते हैं हम लोग 1 मीटर दिया हुआ है। ये जो विड्थ है यह 1 मीटर है, वाइट कारपेट बोल सकते हैं हम लोग, या पाथ भी बोल सकते हैं, एक तरीके का पाथ के फॉर्म में बन गया है। तो सबसे हम पहले हम लोग ये भी 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इंटरनल साइड फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल साइड फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, और एक्सटर्नल लेंथ से हम लोग जो विड्थ या वाइड ऑफ पाथ बोलते हैं उसको डबल करके माइनस कर देना। तो यहाँ से हम लोग इंटरनल साइड फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का होता है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हम लोग साइड को फाइंड, इंटरनल साइड फाइंड कर सकते हैं। टोटल 10 दिया हुआ है, 10 को डबल करना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 8 मीटर हो जाएगा साइड। अब हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ द कारपेट, कितने एरिया में फैला हुआ है कारपेट उसका फाइंड करना है, या एरिया पाथ भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर के लिए तो एरिया ऑफ कारपेट भी बोल सकते हैं हम लोग, या पाथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, एरिया ऑफ एक्सटर्नल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो अभी एक्सटर्नल निकाले हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया ऑफ एक्सटर्नल 100 और माइनस एरिया ऑफ इंटरनल के लिए हम लोग 80 इंटू 8 कर सकते हैं, तो 64 हो गया। तो 100 माइनस 64 इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर।
46 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर का बात हो रहा है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, दो फॉर्मूला होता है, साइड इनटू साइड, और एरिया ऑफ स्क्वायर एक और फॉर्मूला होता है, हाफ इनटू डायगोनल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हमको ये सेकंड नंबर फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे हमको एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ईच डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। तो डी स्क्वायर 1/2 डी इंटू डी इक्वल टू 14 इंटू 14, इसको कट कर दिया, ये आपका 7 हो गया। अब 14 इंटू 7 मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 2 7 और 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। इस बार हम सेम क्वेश्चन है, इस बार लेकिन चेंज है। इस बार लेंथ हमको फाइंड करना है, एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू डी स्क्वायर, डी मीन्स डायगोनल के स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन दिया हुआ है 200 और 1/2 इंटू डी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 200 इंटू 2 इक्वल टू डी स्क्वायर 400 इक्वल टू डी स्क्वायर। 400 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो दोनों का वैल्यू सेम हो। तो 20 इंटू 20 इक्वल टू डी इंटू डी। तो यहाँ से डी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं डायगोनल इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बोल सकते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। ये फाइनल आंसर है देयरफॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एरिया ऑफ फील्ड दिया हुआ है यहाँ पर, वो भी हेक्टेयर में दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ डायगोनल हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से डेसिमल हट गया, तो ये 0 कट गया, तो ये आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी 5,000 मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया निकल गया। अब हमको लेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक साइड के अकॉर्डिंग और एक डायगोनल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डायगोनल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, हाफ इंटू डी स्क्वायर, डी मीन्स डायगोनल के स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 5,000 इक्वल टू 1/2 डी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 10,000 आएगा, जो डी स्क्वायर हो जाएगा। 10,000 को वैसे दो सेम नंबर में स्प्लिट करना है, तो डी इंटू डी, तो 100 इंटू 100, तो डी का वैल्यू 100 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग का डायगोनल निकल गया। तो देयरफॉर बोल सकते हैं
therefore length of diagonal equal to 100 meter. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेकिन यहाँ पर डेसीमीटर में डीएम स्क्वायर में हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 डीएम होता है। तो हमको डीएम में फाइंड करना है एरिया। तो सबसे पहले लेंथ को हम लोग डीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में दिया हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डीएम हो जाएगा, तो 125 डीएम। और ब्रेथ दिया हुआ है 8 डीएम। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 125 इंटू 8 इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर। आज के वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।